हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल कैप की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये कैप को जेंट्स, लेडीज़, गर्ल्स, बॉयज़ कोई भी पहन सकता है। ये जेंट्स पर भी बहुत अच्छी लगती है और गर्ल्स पर भी ये टॉप बहुत अच्छी लगती है। बहुत प्यारी कैप बनी है। इसे मैंने 3 प्लाई वूल से बनाया है। ठीक है, 3 प्लाई वूल से बनाया है। तो यहाँ स्टार्टिंग से ही मैंने 102 फंदे रखे हैं इसमें। अगर आप ये वाली गोल वूल होती है ना, ओसवाल वर्धमान कोई भी कंपनी की, अगर ये रख रहे हो, जैसे मैंने 102 फंदे यहाँ पर रखे हैं, तो इस वूल से आपने 122 फंदे रख लेने हैं। 20 फंदे ज़्यादा डाल लेने हैं, फिर आपकी अच्छे से सेट हो जाएगी ये कैप। और ये डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 10-10 के मल्टीपल से 10 फंदे 10 फंदे 10 फंदे 10 फंदे ऐसे काउंट करते हुए जाना है। अगर आप कार्डिगन वगैरह में भी इस डिज़ाइन को बना रहे हैं ना, तो भी ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनकर आता है। बेबी सेट वगैरह में कंप्लीट इसे बना सकते हैं। ये यहाँ से बॉर्डर बनाया है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 8.5 इंच है। स्टेच तो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे सिंपल ये 8.5 इंच है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैप देखिए 10 इंच है, बिल्कुल रेडी। ठीक है, अगर आप जेंट्स के लिए बना रहे हो तो उनकी कैप का थोड़ा मेज़रमेंट कर लीजिएगा। अगर आप के पास कैप नहीं है तो सिर के हिसाब से आप थोड़ा सा आप इंची टेप से मेज़र करके देख लीजिए एक बार, ताकि कैप छोटी बड़ी ना बने। 3 प्लाई वूल से बना रहे हैं तो जेंट्स और गर्ल्स सबको ये कैप पूरी एंड बिल्कुल परफेक्ट आएगी, क्योंकि मैंने पहना के देखी है, मैं तभी बोल रही हूँ आपको। ठीक है, ये मेरे भी बिल्कुल सही आई है। मेरा बेटा है 17 साल का, उसके भी बिल्कुल सही आई है, उसके पापा की भी बिल्कुल ठीक आई है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सबके बहुत सेट आएगी। इसमें जो मैंने फंदे डाले हैं डिज़ाइनर डाले हैं। आप डिज़ाइनर या सिंपल फंदे कोई भी डाल सकते हैं, इसमें दोनों ही चलेंगे। तो चलिए पहले बॉर्डर से बताना मैं स्टार्ट करती हूँ, बॉर्डर के बाद डिज़ाइन बताऊँगी, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे आगे। हमने बॉर्डर से ही बनाना मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर सिलाई में मैंने फंदे ले लिए हैं। फंदे लिए हैं मैंने 22। ठीक है, फंदे लेने के बाद सिंपल मैंने फंदे डाले हैं। उसके बाद ये देखिए क्या करेंगे, पहले तो 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से आपकी सिलाई में जितने भी फंदे हैं आपने सेम ऐसे ही बनाते जाना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। सीधी तरफ से बॉर्डर की रो बनाने के बाद अब हम उल्टी तरफ हैं, तो उल्टी तरफ से जैसे फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं सिंपल वैसे ही बनाते जाएंगे। फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, ये फंदा हमारा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसे उल्टा बना लेंगे। धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें सीधा ही बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। इसी तरह से हमने ये रो भी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। आप जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहो उतना चौड़ा बॉर्डर बनाने के बाद अब बॉर्डर के बाद डिज़ाइन की जो फर्स्ट रो बनानी है, उससे पहले 2 बेस रो बना लेनी है हमने। सीधी तरफ से जो पूरी सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी, ये बनानी बहुत ज़रूरी है ताकि बॉर्डर और डिज़ाइन में थोड़ा स्पेस रहे, क्योंकि ये बॉर्डर और डिज़ाइन दोनों ही 2-2 फंदों का, देखिए 2 सीधे 2 उल्टे फंदे ही बॉर्डर में हैं, 2 सीधे ही 2 उल्टे फंदे डिज़ाइन में हैं। तो एक थोड़ा सा गैप आ जाए, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह से, इस तरह से ये रो हमने बना लेनी है।
अब आ गए उल्टी तरफ, तो उल्टी तरफ से हमने पूरी रो ये उल्टी बनानी है। अब यहाँ से हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो हम बनाएंगे। तो फर्स्ट रो में देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, ठीक है। धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 10 फंदे बना लिए, 2 उल्टे 2 सीधे 4, 2 6, 2 8, 2 10। अब हमने ये 10 फंदे आगे बनाने हैं, धागा दूसरी तरफ करते हुए 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पूरी सिलाई में जितने भी फंदे हैं आपने इन्हीं 20 फंदों को पूरी सिलाई में बार बार दोहराते जाना है। पहले क्या करेंगे, एस स्टिच का फंदा काउंट नहीं करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 10 फंदे इस तरह से बनाने के बाद ये 10 फंदे आपने फिर से सीधे बना लेने हैं। फिर से 10 फंदे ये बनाएंगे, 2 सीधे 2 उल्टे, 10 फंदे सीधे, लास्ट में ये एस स्टिच का फंदा बचेगा जिसे सीधा बना लेंगे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनाएंगे। अब सेकंड रो बनानी है हमने, जो उल्टी तरफ से बनानी है। तो सेकंड रो उल्टी तरफ से जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे ही बनाते जाएंगे। देखिए उल्टी तरफ से ये पहले 10 फंदे उल्टे, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद देखिए 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें सीधा बना लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये लास्ट का एक फंदा उल्टा। इस तरह से करते हुए देखिए ये सेकंड रो हमने पूरी बना ली डिज़ाइन की। अब थर्ड रो बनानी है हमने डिज़ाइन की। फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, पहले ये 10 फंदे सेम ऐसे ही बनाएंगे, 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब ये वाले जो हमारे 10 फंदे हैं ना, धागा अपनी तरफ ही रखते हुए इन 10 फंदों को उल्टा बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तीसरी सिलाई में आपने सेम ऐसे ही फंदों को बनाते जाना है। क्या करना है, आपने 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, फिर उसके बाद ये 10 फंदे हमने पूरे उल्टे बना लेने हैं। लास्ट में आपने धागा दूसरी तरफ करते हुए एक फंदा सीधा बना लेना है। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की तीसरी सिलाई बनाएंगे। अब रो 4 चौथी सिलाई है ये डिज़ाइन की। फर्स्ट फंदे को आपने उतारा, धागा दूसरी तरफ करेंगे। देखिए ये उल्टी तरफ से हमें फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें सीधा बना लेंगे 10 फंदों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे सीधे बनाने के बाद अब ये 2 फंदे देखिए और सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। तो ये 20 फंदे हुए हमारे। इन्हीं 20 फंदों को हमने बार बार रिपीट करते जाना है। लास्ट ये स्टिच का फंदा धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टा बना देंगे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 4th रो हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है।
अब रो 5 सीधी तरफ से ये डिज़ाइन की 5वीं सिलाई है हमारी। तो पहले फर्स्ट फंदे को उतारना है, धागा अपनी तरफ करना है, 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब ये 10 फंदे हो गए, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए ये 10 फंदों को सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जितने भी सिलाई में फंदे हैं सेम ऐसे ही बनाते जाना है आपने, ठीक है। ये वाले फंदे तो सेम वैसे ही बन रहे हैं, सिर्फ ये फंदे पर हमारा डिज़ाइन चेंज हो रहा है। जैसे हमने फर्स्ट रो में ये सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनाई, फिर थर्ड रो में ये सीधी तरफ से उल्टी और उल्टी तरफ से सीधी बनी। अब ये रो 5 में फिर से हमने सीधी बनाई है। अब ये एस स्टिच का फंदा है हमारा, जिसे सीधा बनाते हुए हमने ये रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से डिज़ाइन की 6ठी सिलाई है हमारी। तो फर्स्ट फंदे को हमने पहले उतार लेना है और ये पहले 10 फंदों को हमने उल्टा बना लेना है। 10 फंदे ये उल्टे बनेंगे और ये जो फंदे हैं हमारे देखिए 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, ये सेम ऐसे ही बनेंगे। ऐसे करते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। सीधी तरफ से डिज़ाइन की 7वीं सिलाई है हमारी। 7वीं सिलाई में भी पहले तो ये 10 फंदे सेम ऐसे ही बनेंगे, 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे। ये 10 फंदे बनाने के बाद अब इन 10 फंदों को हमने फिर से उल्टा बना लेना है। इस तरह से 10 के 10 फंदों को उल्टा बना लेंगे। और लास्ट एस स्टिच के फंदे को सीधा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 7वीं सिलाई हमने पूरी बनाई। ये 8वीं सिलाई हमने बनानी है। पहले ये 10 फंदे सीधे, अब फिर ये 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, सेम वैसे ही इन 10 फंदों को सीधा बना लेंगे उल्टी तरफ से। रो 9th सीधी तरफ से ये डिज़ाइन की अब 9वीं सिलाई है। 9वीं सिलाई में भी फिर से हमने पहले ये फंदे 10 फंदों को सेम वैसे ही बनाना है। 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब इन 10 फंदों को हमने सीधा बनाना है। 10 के 10 फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से लास्ट एस स्टिच का फंदा सीधा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 9वीं सिलाई हमने पूरी बना ली। अब रो 10 10वीं सिलाई है डिज़ाइन की उल्टी तरफ से। देखिए कैसे करेंगे। इन 10 फंदों को तो पहले हमने उल्टा बना लेना है। ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें उल्टा बनाएंगे। इन फंदों पर फंदे ही बनाएंगे, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 10वीं सिलाई बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 10 सिलाइयाँ हमने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, 10 रो हो गई हमारी। अब हमने क्या करना है, डिज़ाइन को चेंज करना है। ये वाला डिज़ाइन हमारा यहाँ पर और ये वाला डिज़ाइन हमारा यहाँ पर आएगा, जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए पहले ये हमने 2 सीधे 2 उल्टे वाला बनाया था और ये वाले फंदों को बनाया था। ठीक है, फिर यहाँ पर डिज़ाइन देखिए हमारा चेंज हुआ। ये मैं इतने 22 फंदे बता रही हूँ ना आपको। ठीक है, 20 फंदे तो डिज़ाइन के, 2 फंदे एस स्टिच के। तो यहाँ पर देखिए ये वाला डिज़ाइन अब यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन आ गया है। देखिए इसे कैसे बनाना है बता देती हूँ आपको। पहले फंदे को हमने उतार लेना है। अब 10 फंदे पहले सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और ये 10 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे और ये लास्ट का फंदा सीधा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये 11वीं सिलाई हमने पूरी बना ली है। अब 11 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब ये 12वीं सिलाई है हमारी उल्टी तरफ से। देखिए इसे कैसे करना है, फर्स्ट फंदे को उतार लेना है आपने, धागा दूसरी तरफ करना है, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। ये 10 फंदे हमारे बन गए। ये 10 फंदे बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, धागा अपनी तरफ करते हुए इन 10 फंदों को उल्टा उल्टा ही बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये स्टिच का फंदा भी उल्टा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये पूरी सिलाई हमने 12वीं सिलाई हमने बना ली है। अब रो 13वीं सिलाई हमारी सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 10 फंदे वाले उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर फिर से 2 उल्टे 2 सीधे वाला डिज़ाइन बनाना है। तो 2 फंदे पहले उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा। 13वीं सिलाई डिज़ाइन की हमने इस तरह से बनानी है। पहले 10 फंदे उल्टे, फिर 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे। सिलाई में जितने भी फंदे हैं सेम ऐसे ही आपने रिपीट करते जाना है। और उल्टी तरफ से आपने कैसे बनाना है, देखिए ये 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, फिर उसके बाद हमने ये 10 फंदों को सीधा बनाना है। 14वीं सिलाई ऐसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। 15वीं सिलाई डिज़ाइन की इस फर्स्ट फंदे को उतारिए, 10 फंदे सीधे बना लेंगे पहले। तो ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे ये सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ। अब ये 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा सीधा। ठीक है, देखिए ये 10 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे। ऐसे करते हुए ये पूरी रो बना लेंगे। अब उल्टी तरफ से हमने देखिए क्या करना है, उल्टी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतार लेना है। अब ये 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे बनाने के बाद अब ये 10 फंदे हमारे उल्टे बन जाएंगे। इस तरह से करते हुए ये पूरी रो बना लेंगे। रो 17वीं सिलाई सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 10 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ये 2 उल्टे 2 सीधे, देखिए 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे।
10 फंदे ये, 10 फंदे ये, बस ऐसे ही बनते जाएंगे। ये वाले तो 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे, 10 फंदे यहाँ पर जो हमने शुरू कर लिए हैं ये हमारे सेम वैसे ही बनते जाएंगे। डिज़ाइन हमारा जहाँ पर चेंज होता है, जैसे पहले सीधा उल्टा बनाया, फिर सीधी तरफ से उल्टी, उल्टी तरफ से सीधी रो बनाई, फिर से एक सीधी उल्टी सिलाई बनाई, फिर से अब सीधी तरफ से उल्टे फंदे बनाए हैं। और ये 10 फंदे सेम ऐसे ही बनाने के बाद लास्ट ए स्टिच के फंदे को आपने सीधा बना लेना है। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 17वीं सिलाई बना लेंगे। 18वीं सिलाई में हमने देखिए क्या करना है, पहले ये 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे बनेंगे, फिर उसके बाद ये 10 फंदे भी हमारे सीधे बनेंगे इस रो में। तो ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये 18वीं सिलाई कंप्लीट कर लेनी है बनाकर। रो 19वीं सिलाई है अब हमारी सीधी तरफ से। देखिए 19वीं सिलाई में क्या करेंगे, फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे। अब ये 10 फंदे हमारे सीधे बनने हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा स्टिच का सीधा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 19वीं सिलाई हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब इन उल्टे फंदों पर हमने 10 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे, ऐसे ही आपने बार बार पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है। अब उल्टी तरफ से ये वाले देखिए फंदे तो जैसे दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे बनेंगे, और यहाँ पर ये 10 फंदे उल्टे बन जाएंगे। ये हमारा 20 सिलाइयों का डिज़ाइन है। देखिए ये उल्टी तरफ से भी सेम वैसे ही डिज़ाइन बनता है, सीधी तरफ से भी वैसे ही। अगर आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा बनाना चाहते हो ना जिसमें दोनों तरफ से डिज़ाइन आपका, देखिए पर्स वगैरह में भी डिज़ाइन ना बहुत ही बढ़िया बनकर आएगा आपका अगर आप बनाओगे तो फर्स्ट रो से अब दोबारा से यहाँ से स्टार्ट होगा ये डिज़ाइन। इस फर्स्ट फंदे को उतारना है, 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, फिर उसके बाद हमारे 2 उल्टे, 10 फंदे हो गए, फिर ये 10 फंदे उल्टे। सेम वैसे ही आगे आगे आपने डिज़ाइन को बनाते जाना है। इन्हीं 20 सिलाइयों को आगे आगे रिपीट करते जाने के बाद ये इस तरह से देखिए इतना पोर्शन मैंने बना लिया है। ये टोटल मैंने 8.5 इंच का बनाया है। ठीक है, देखिए मैं दिखा भी देती हूँ आपको पूरा। देखिए 8.5 इंच इसकी टोटल लेंथ। अगर मैं आपको डिज़ाइन काउंट करके बताऊंगी तो देखिए ये हमारा 1, ठीक है, ये इतना एक है ना, ये 1, ये 3, पूरे 3 डिज़ाइन डले हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना। अगर उल्टी उल्टी लेनी सिर्फ खरीद रहे हो बोलने लगी थी, तो 1 2 3 है। अगर आप जेंट्स के लिए बना लो, जैसे हमने ये 8.5 बनाया है ना, अगर आप जेंट्स से अब बॉयज़ के लिए बना रहे हो तो आपने 9.5 इंच बना लेना है इसे। जेंट्स के लिए थोड़ी सी लंबी कैप चाहिए ना, तो इसीलिए गर्ल्स और लेडीज़ के लिए इतनी ये ठीक होगी। फिर ज़्यादा उठी कैप भी सही नहीं लगती है। अगर आप एक बार मेज़र करना चाहते हो ना, तो जिसके लिए कैप बना रहे हो ना तो उसके एक कैप ले लीजिए। अगर उसके पास कैप नहीं है तो क्या करना है, आपने उसके हेड पर, सिर पर इंची टेप रख कर देख लीजिए। फिर यहाँ से घटाई होगी, फिर घटाई के बाद भी थोड़ा बुनाई होगी ना इसकी, वैसे ये इतनी कैप बिल्कुल सही आ जाएगी। अब यहाँ से हमने इसकी घटाई शुरू करनी है, तो घटाई मैं सीधे उल्टे की ही डालूंगी, मतलब कि इस तरह से डिज़ाइन ही डालेंगे, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाते हुए हमने घटाई डालनी है इसकी। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहले फंदे को हम उतार लेंगे। उतारने के बाद 18 फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब यहाँ पर एक फंदा ये और एक फंदा ये, इन दोनों को इस तरह से आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे।
अब फिर से हमने 18 फंदे सीधे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से एक फंदा ये आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से 18 फंदे मैं सीधे बना लूँगी। 18 फंदे सीधे बनाने के बाद अब फिर से इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब फिर से 18 फंदे बनाएंगे, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए आपने 18 फंदे बनाने हैं, 2 का 1 करना है, 18 फंदे बनाने हैं, 2 का 1 करना है। लास्ट में ये मैंने 18 फंदे बनाए, अब यहाँ पर भी हमने 2 का 1 कर देना है। इस तरह से 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे और ये लास्ट वाले फंदे को, स्टिच के फंदे को हमने सीधा ही बना लेना है इस तरह से। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, कोई भी डिज़ाइन वगैरह नहीं डालना है, ना ही घटाई डालनी है। आपने पहले फंदे को उतार लेना है क्योंकि फिर सिलाई करते समय हमें आसानी होगी। और बाकी की ये पूरी रो हम सिंपल ऐसे ही उल्टी उल्टी बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही मैं सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लूँगी। पहले उल्टी तरफ से देखिए मैंने पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब फिर से सीधी तरफ आए हैं हम, तो अब पहले फंदे को उतारेंगे। जैसे पहले हमने 18 फंदे बनाने के बाद 2 का 1 किया था, अब 17 फंदे बनेंगे। पहले फंदे को उतार दिया, अभी यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए अब एक फंदा ये यहाँ पर आगे से सिलाई कर डालते हुए ना दोनों फंदों में 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब फिर से हमारे 17 फंदे सीधे बनेंगे। 17 फंदे फिर से मैंने सीधे बना लिए। अब एक फंदा ये, इन दोनों में 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ही हमने पूरी ये रो बनाकर कंप्लीट करनी है। 17 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 का 1, 17 फंदे सीधे, फिर 2 का 1। लास्ट में आपने 17 फंदे यहाँ पर बनाने हैं। फिर यहाँ पर आपका देखिए ये चैन सी बनने लग जाती है। ये फंदा जा रहा है ना इस तरफ को, ऐसे ही जहाँ पर घटाई हुई आपको काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर एक चैन सी बन जाएगी। वहाँ पर जाते ही आपने 2 का 1 करना है। ठीक है, अब जैसे हमने 17 बनाए हैं, अगली सिलाई में 16 हो जाएंगे, फिर 15, फिर 14। तो मैं ये थोड़ी सी घटाई बना लेती हूँ इसी तरह से, फिर आगे दिखाती हूँ। और आपने याद रखना है कि उल्टी तरफ से हमने कोई फंदा नहीं घटाया है। उल्टी तरफ से प्लेन हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है और सीधी तरफ से सीधा। ठीक है, सिर्फ सीधी तरफ से घटाई डालनी है। तो थोड़ी सी डाल लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। इसकी घटाई देखिए मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये चैन बन रही है ना, इसे नहीं काउंट कर रही हूँ मैं। यहाँ पर 2 का 1 कर रहे थे, उससे पहले 2 4 6 8 10 2 12 फंदे हैं हमारे पास। ठीक है, ये 11 फंदे बनाने के बाद यहाँ पर हमने 2 का 1 करना था। इतनी घटाई की है। अब इंची टेप से भी दिखा देती हूँ आपको, मेज़र करके थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है हमें। इस तरह से देखिए ये पूरी 2 इंच की घटाई डाली है मैंने। ये टोटल पूरी 10.5 इंच की कैप हमारी रेडी हो चुकी है, 10.5 इंच बन चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सभी फंदों को 2 का 1 करते हुए हमने यहाँ अपना बंद करना है। अब यहाँ पर एक फंदा एक आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, इस तरह से एक फंदा ये आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1। सभी फंदों को इसी तरह से आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करते जाएंगे। इस तरह से 2 फंदे हैं लेंगे, दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 बना लेंगे।
अब फिर से देखिए इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, इस तरह से। फिर से इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1। इसी तरह से ये सारे फंदे पहले हम बंद कर लेंगे। ये सभी फंदे हमने 2 का 1 2 का 1 करते हुए देखिए इतने कम हो गए हैं। अब मैंने क्या किया है, सुई में ना धागा डाल लिया है, इस तरह से थोड़ा सा लंबा धागा लिया, इस सुई में डाल लिया। अब इन सभी फंदों को ना हमने एक एक करते हुए इस सुई पर उतार लेना है, इस तरह से। देखिए ऐसे सभी फंदों को सिंपल ऐसे सुई पर उतार लेंगे। इस तरह से देखिए। अब इसे ना यहाँ से हमने पूरा टाइट करना है, यहाँ से 1-2 बार ना ऐसे ही सुई को निकाल लेंगे। इधर से थोड़ा इसे ऐसे मैं उल्टा कर लेती हूँ, उल्टा करके टाइट इसे अच्छे से यहाँ से बंद करना है हमने। देखिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, सुई को निकालते हैं यहाँ से। तो ये अच्छे से धागे को हमने खींचना है और यहाँ से अच्छे से बंद कर देना है इसे सुई की हेल्प से। कोई होल नहीं होना चाहिए, ना कोई होल हो ना कोई झोल हो। इस तरह से ऐसे 1-2 बार ना सुई क्रॉस करते हुए हम अच्छे से बंद कर देंगे। कैप तो हमारी अब बिल्कुल रेडी हो गई है, सिर्फ सिलाई रह गई है इसकी। इस तरह से देखिए, सीधी तरफ से दिखाते देखिए, बिल्कुल भी कोई ना तो होल है ना झोल है, अच्छे से बन गई ना। अब हमने क्या करना है, इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। और सिलाई करते समय हमने ये ध्यान रखना है कहीं से खींचना वगैरह नहीं है हमने। और ये हमारा इस तरह से रो से रो मिलाते हुए हमारा अच्छे से ये सिलाई होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से सिलाई करना हम इसे स्टार्ट करेंगे, पकड़ते हुए। खींचना अपने किसी से नहीं है, हम एक एक फंदा उतारते गए हैं, उसी हिसाब से यहाँ से देखिए हमने सिलाई करते जाना है। पहले तो यहाँ पर ये वाला फंदा उतारा हुआ है, इसमें डालेंगे, फिर ये फंदा उतारा हुआ है इसमें डालेंगे, इस तरह से। फिर से ये फंदा उतारा है इसमें, ये उतारा है इसमें, ठीक है। एक एक फंदा उतारा। ये चैन है ना हमारी, उसे बोल रही हूँ मैं, अपने फंदा उतारा हुआ है हमने। अपने ऐसे ही एक एक में डालते जाइए और सिलाई करते जाइए, इस तरह से। बाकी सिलाई करने का तरीका सबका अपना अपना होता है, अपने हिसाब से सिलाई कर लीजिए। लेकिन थोड़ा सा बस ये देखना है डिज़ाइन से डिज़ाइन मैच करते हुए हो, कैप कहीं से भी ज़्यादा घटे या बढ़े ना। देखिए इस तरह से, देखिए सिलाई का भी नहीं पता चल रहा कि सिलाई की है हमने। यहाँ से बस एक एक चैन में डालते जाना है। देखिए ये वाली आपको चैन दिखाई दे रही है ना, इस चैन में डालिए, और इसके साथ ये वाली चैन है तो इस चैन में डाल दीजिए। सिंपल ऐसे ही बड़े आराम से कैप सिलाई हो जाएगी। तो मैं पहले इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। कैप की सिलाई देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन के हिसाब से। देखिए जो 2 सीधी सिलाइयाँ हैं, यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन, यहाँ पर ये वाला, ये सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी नोट बांधनी है, और जो ये धागा है ना इसे थोड़ा अंदर कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे क्रॉस करते हुए बस हमने इसकी नोट बांध लेनी है, इस तरह से। 1-2 बार ना ऐसे निभा देंगे, ऐसे बीच में से।
फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे ऊपर ले जाएंगे। एक तो धागा नहीं दिखाई देता है और दूसरा क्या होगा कि फिनिशिंग भी आएगी इसकी, अच्छे से खुलेगा भी नहीं। जो हमने सिलाई किया है ना, फिर इसके अंदर ही चला गया ना ये। अब बस क्या करना है, कैंची से कट कर देना है और कैप हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। देखिए इस तरह से दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ऐसे बहुत स्ट्रेच होती है ये, अच्छे से सिर पर फिट आ जाएगी। बहुत अच्छी कैप बनकर रेडी हुई है, देखिए बहुत प्यारी। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।